Sunil Thakur here. Today I am going to start the topic creating a multiple bar chart. In our previous video we learned how to create a bar chart and how to change the color of the different data points of a bar chart, how to change the width of the different data points of the bar chart. All these things we learned in the bar function. Okay, let's read how to create a multiple bar chart विद द डिफरेंट बार. ओके, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हम एक ही चार्ट के अंदर 2 टाइम्स हम बार चार्ट को प्लॉट करते हैं तो वो एक के ऊपर एक हिरार्चिकल मैनर में वो सेट होता है. ठीक है, लेकिन आपको उसके बार्स को साइड बाय साइड अरेंज करना है लाइक दैट. ठीक है, इस तरह से. तो आपको किस तरह से बार फंक्शन के अंदर कोड करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि टू क्रिएट बार साइड बाय साइड बार चार्ट आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं. You may need to plot the multiple data ranges on the same bar chart, creating the multiple bars. As such, Pyplot does not provide the specific function for this, but you can always create one exploiting the width and color argument of bar डेट यू लर्न अबाउट, है ना. अब हम इसके थ्रू हम कर सकते हैं. नाउ पहले हम देखते हैं डिसाइड द नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स. आपको कितने नंबर ऑफ एक्स एक्सेस पे पॉइंट्स क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको वो चीज़ को डिसाइड कर लेना है. ठीक है, मोस्टली हम ये चीज़ें रेंज फंक्शन के थ्रू अरेंज कर सकते हैं या फिर numpy डॉट अरेंज फंक्शन. ये बोथ आर द अरेंज फंक्शन इज़ अ एरे फंक्शन एंड रेंज फंक्शन से हम एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं. तो एक्स एक्सेस के लिए हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस को जनरेट करना है. जो दोनों जितनी भी हम प्लॉटिंग करेंगे हमारे चार्ट के लिए, बार चार्ट के लिए ए एंड बी जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे पाई एक्सेस के लिए, दोनों के लिए सिमिलर वो रेंजेस वहाँ पे सीक्वेंसेस कंसीडर किए जाएंगे. ठीक है ना. डू नोट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बोथ द सीक्वेंसेस ए एंड बी जिसे आपको वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करना है हैव अ सिमिलर शेप एंड सेम लेंथ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, दैट टू बी आर नोटेड. ओके, सेकेंड वन इज डिसाइड द थिकनेस of the each bar and accordingly adjust the x points on the x axis. ठीक है, अभी आपने कितने नंबर ऑफ x पॉइंट्स है वो डिसाइड कर दिया. ठीक है, अब आपको उसकी थिकनेस मीन्स हम उसके विड्थ के साथ काम करने जा रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि जितने भी बार हमारे एक्स एक्सेस पे प्लॉट होने वाले हैं वो सबकी थिकनेस क्या होगी वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है. सो इफ़ यू वांट टू प्लॉट 2 बार्स पर एक्स पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे अगर आपको 2 बार्स को प्लॉट करना है देन केयरफुली थिंक द थिकनेस ऑफ ईच बार. तो आपको सोच समझ के उसकी थिकनेस के बारे में वहाँ पे डिसाइड करके वहाँ पे सेट करना है. इफ़ यू वांट द थिकनेस ऑफ ईच बार इज़ 0.3. अगर हर एक बार की थिकनेस आपको 0.3 चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग कैसे रखना है आपको. फर्स्ट रेंज कीप इट एज एक्स. पहले रेंज को आपको एक्स ही रखना है. मीन्स एक्स जो भी आपका एक्स पॉइंट के लिए वो होगा डेटा होगा रेंज वही सेट रखना है. पर सेकेंड डेटा रेंज जो होगा, सेकेंड प्लॉटिंग जो होगी उसको आपको x + 0.3 कर देना है. ठीक है, यानी जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो तो रहेगा ही, प्लस उसे x + 0.3 यानी 0.3 जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसमें 0.3 इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से उसकी सेकंड में हमें थिकनेस के बारे में डिसाइड करना है. देन उसके जो डिफरेंट पॉइंट्स डेटा रेंजेस हमने रेडी किए हैं उसकी डिफरेंट कलर्स के बारे में आपको सोचना है कि आपको क्या कलर रखना है. देन विथ आर्ग्यूमेंट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द रेंजेस बीइंग प्लॉटेड. और विथ जो होगी वो सब जितने भी रेंजेस है जितने भी प्लॉटिंग होगी सबके लिए सिमिलर होनी चाहिए. एक चीज़ यहाँ पे फिक्स्ड होती है. प्लॉट यूजिंग द बार ईच रेंज सेपरेटली. Using the bars decide the number of bar function you will using the plot the different bar on the same plot. Let's see the example to make it clear, more clear. देखो, अब हमारे पास एक रेंज वैल्यू है जिसके अंदर A के अंदर 2468 स्टोर्ड है एंड B के अंदर एक फ्लोट वैल्यू है 2.8, 3.5, 6.5, 7.7. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसाइड द थिकनेस ऑफ वी विल डिसाइड द एक्स पॉइंट एंड थिकनेस. ठीक है ना, पहले हम यही डिसाइड कर लेते हैं. तो हमारी थिकनेस क्या होगी, हमने हमारी थिकनेस को 0.35 डिसाइड करके रख लिया है. ठीक है, हमारा जो एक्स पॉइंट विल बी एक्स. ठीक है, फॉर द सेकेंड रेंज एक्स शिफ्ट बाय द फर्स्ट बार थिकनेस x + 0.3.
3. Okay, तो the x plus thick 1 bar on its left and x plus 70 thickness 2 bars on its left. ठीक है ना, जैसे जैसे आपके बार्स बढ़ते जाएंगे उसकी थिकनेस को आपको डबल करते जाना है. पहला 35 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा. तो और उसमें प्लस 35 करना है. अगर आपको नेक्स्ट बार फंक्शन लेना है तो आपको और उसमें 0.35 70 के अंदर इंक्रीज़ कर देना है. तो 70 के अंदर अगर 0.35 इंक्रीज़ करोगे तो 105 हो जाएगा. ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये थिकनेस बढ़ता जाएगा. उसके बाद आपको कलर को डिसाइड करना है. कलर हम यहाँ पे रेड डिसाइड कर लेते हैं. आफ्टर दैट ब्लू कलर हम लोग सेकेंड रेंज के लिए डिसाइड किया है. और विड्थ सबके सिमिलर रख के 0.35 रखते हैं, जो हमने हर एक की थिकनेस पहले से डिसाइड कर ली है. और मल्टीपल बार चार्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो बार फंक्शन के थ्रू हम करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इट विल लुक लाइक दैट. ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, तो कोड हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू करना सीख लेते हैं. आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लॉट पे ये जो 0.1 है इसके अंदर 2 बार्स प्लॉट हुए. एक का रेड लिया था, एक का ब्लू लिया था. रेड ब्लू. ठीक है ना, इस तरह से वो साइड बाय साइड अरेंज हुआ है. हिरार्चिकल मैनर में स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ है, साइड बाय साइड ये इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट अरेंज हुए हैं. ठीक है, नाउ सी द फॉलोइंग विद द एग्जाम्पल. well is the list having the 3 list inside it. well function well एक वेरिएबल है जिसके अंदर 3 लिस्ट है inside उसके. It contains the summarized data of 3 different trials conducted by the company A. Create a bar chart that plots the 3 subclusters of a value of a single chart. Keep the width each bar 0.25. यहाँ हमें जो सबकी width को सिमिलर रखना है, that is the 0.25. हमें सबका width सिमिलर रखना है. तो कैसे हम कोड करेंगे? तो well के अंदर जो 3 लिस्ट वैल्यू है, नेस्टेड लिस्ट, वो हमने यहाँ पे रेडी कर ली. देन आफ्टर एक रेंज वैल्यू रेडी करनी है. सबके अंदर कितनी वैल्यूज़ है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वैल्यूज एलिमेंट्स कंटेंट है. तो हम इसकी रेंज को 4 कर देंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा. 0 1 2 3. ये हमारे अंदर हमें x के अंदर जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 1 2 3. 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये लर्न कर लिया है, हमने ये ऑलरेडी सीख लिया है, ऑलरेडी थॉट यू ऑल दिस. ठीक है ना, अरेंज फंक्शन के बारे में. नाउ हम सबसे पहले फर्स्ट चार्ट की प्लॉटिंग करते हैं. ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ x भी लिख सकते हो या फिर आप x plus 0.00 भी लिख सकते हो. अब x लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा. नाउ हमें सबसे पहले उसको क्या प्लॉट करना है? y एक्सेस पे. y एक्सेस पे हमें 5 2.25 45.0 20.0 ये वैल्यू को पुट ऑन करना है. ठीक है ना, y एक्सेस पे. तो सबसे पहले हमने तो उसके वैल का 0 एलिमेंट है तो हमने यहाँ पे उसका एलिमेंट 0 डाल दिया. ठीक है, फिर उसका कलर हमें ब्लू सेट करना है. उसकी विड्थ मैंने जैसे बताई थी सबके लिए सिमिलर होगी, तो 0.25 हमें क्वेश्चन में बोला है तो हमने वो सेट कर दिया. अब हमें सेकेंड प्लॉटिंग करनी है सेकेंड एलिमेंट के लिए वैल के. तो हमने यहाँ पे वैल 1 दिया है और पर x को हमें इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो 0.25 हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया. पहले 0 था, अब हमने प्लस 25 कर दिया उसके अंदर तो 0.25 हो गया. ओके, और उसका कलर यहाँ पे हमने ग्रीन सेट कर दिया. ठीक है, और विड्थ सिमिलर ही रखनी है. उसी तरह से थर्ड एलिमेंट का प्लॉटिंग करना है तो हमने 25 के अंदर 0.25 प्लस किया तो क्या आया? 0.50 आ गया. ठीक है, उसकी थिकनेस डिसाइड की. एक्स पॉइंट क्या होगा और उस साथ में उसकी थिकनेस क्या होगी, दोनों चीज़ें टुगेदर रहती हैं. ठीक है, और फिर y एक्सेस के लिए हमारी वैल्यू क्या है? y एक्सेस के लिए हमारी जो हमारी वेरिएबल है उसका थर्ड एलिमेंट है. तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के लिए इंडेक्स नंबर 2 होगा. ठीक है, उसको कलर कोड दे दिया, उसकी विड्थ सिमिलर हो गई. ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट की यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग की है. तो हमारे पास एक x पॉइंट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है. हर एक एलिमेंट के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ कंटेंड है. अब हमें उसके रिलेटेड एक बार चार्ट क्रिएट करना है. तो सबसे पहले हमने उसके x पॉइंट को डिसाइड किया, फिर उसकी थिकनेस को डिसाइड किया. फिर जब हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो x और थिकनेस को टुगेदर रख के उसके डेटा वैल्यू को हम वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं विथ को सिमिलर रख के. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल क्रिएटिंग अ बार चार्ट. ओके, मल्टीपल बार चार्ट. ओके, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. तो आप देख सकते हो कि एक डेटा पॉइंट पे 3 वैल्यूज़ यहाँ पे पॉइंट आउट हुई है. ठीक है, और सबका कलर कोड थिकनेस आप देख सकते हो कि सब कुछ सिमिलर है. कलर कोड जो हमने सेट किया था वो कलर कोड सेट है. तो इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, हमारा जो रेफरेंस टेबल 3.1 था उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि
फर्स्ट 4 कंट्रीज़ जो है वन बाय द 4 कंट्रीज़, ठीक है। तो वो 4 कंट्रीज़ का हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमें चार्ट पे प्लॉटिंग करनी है। मेक श्योर दैट द बार्स आर सेपरेटली विजिबल, बार्स अलग अलग यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमें इस तरह से प्लॉटिंग करनी है, उसकी थिकनेस, उसकी ये सब चीज़ें एक्स पॉइंट्स को डिसाइड करके, ठीक है ना। पहले हमने इंपोर्ट करके प्लॉटिंग किया, देन हम यहाँ पे उसका फिगर साइज़ बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि फिगर साइज इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बार्स कुछ काफ़ी लंबा होने वाला है। तो सबसे पहले बार फंक्शन हमने यहाँ पे प्लॉट किया। इन्फो में हमारा क्या है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल, तो हमने इन्फो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। सबसे पहले हमने उसका एक्स रेंज डाला, एक्स रेंज में हमने उसकी लेंथ काउंट कर ली। अगर न्यूमेरिक स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो लेंथ के थ्रू उसकी टोटल यदि काउंटिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, फिर उसका एक रेंज फंक्शन लेके उसकी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से रेंज में सेट हो जाती है। फर्स्ट में हमने इन्फो डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग वैल्यू ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया विथ 0.15, फिर 0.15 प्लस कर दिया, 0.30 प्लस कर दिया, 0.45 हो गया। सब में 0.15 को प्लस करते गए और सबकी विड्थ को यहाँ पे हम लोग सिमिलर रखते गए, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी आपको नई देखने को मिल रही है, नई नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि अगर बार जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है विंडो की, अगर आपको उसकी फिगर साइज़ को बढ़ाना है तो आप इस तरह से फिगर फंक्शन के अंदर फिक्स साइज आर्ग्यूमेंट की लेंथ एंड विड्थ को सेट करके आप यहाँ पे उसकी साइज़ को बढ़ा इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बार चार्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बार फंक्शन। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट करना है तो क्या आप बार फंक्शन से क्रिएट कर सकते हो? नो, वी हैव अ डिफरेंट फंक्शन दैट इज़ अ बार एज फंक्शन। हॉरिजॉन्टल बार के लिए अगर हमें हॉरिजॉन्टल बार चार्ट क्रिएट करने के लिए बोला है तो हमें बार एज फंक्शन का यूज़ करना है। ये आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जस्ट इतनी डिफरेंस है बार फंक्शन से कि एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे वाई एक्सिस के साइड दिखती हैं, और वाई एक्सिस के लिए जो हम लेबलिंग करते हैं वो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस की साइड दिखती है, यानी वो स्वैप हो जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पे सिटीज़ और पॉपुलेशन वाला जो एग्जांपल हमारे प्रीवियसली हमने देखा था, बार फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे ही, तो बार एच हमने यहाँ पे लिखा है सिटीज़, और हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस तरह से हम प्लॉट करते थे बार के अंदर, फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए, सेकेंड वैल्यू वाई एक्सिस के लिए, वैसे ही रखना है। बस आपके चार्ट में ये आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपको स्वैप होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट अगर क्रिएट करने के लिए बोला है तो आपको बार एच फंक्शन लेना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ही देना है, यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू ही देनी है। आपका एक्स एक्सिस इस साइड दिखाई देगा और वाई एक्सिस आपकी इस साइड दिखाई देगी। आपके हॉरिजॉन्टल बार्स इस तरह से क्रिएट होंगे, ना कि वर्टिकल बार। वर्टिकल बार बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसके लिए आपका बार फंक्शन होता है, और बार एच हमारा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट करना होता है, तो बार एच फंक्शन का यूज़ करना होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।